हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अभी हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे एनिमल किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एकाइनोडर्माटा। तो पहले जान लेते हैं कि इस एकाइनोडर्माटा का नाम ऐसे क्यों रखा गया। जैसे बाकी आपका फाइलम का बोला था, इसका भी अभी हमने देखेंगे नाम के पीछे रीजन क्या है। बच्चों यहाँ पे एकाइनो आया एकाइनस से, जिसका मीनिंग होता है स्पाइनी, कांटा जैसा, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, तो जिसका स्पाइनी मतलब कांटा जैसा स्किन होगा, बॉडी होगा, इसको बोला जाएगा एकाइनोडर्माटा। हैबिट और बिकॉज ये जो स्पाइन होता है किसके वजह से, इनका जो एंडोस्केलेटन होगा बॉडी का, ये कैल्केरियस ऑसिकल से बनता है। मैंने पीछे को कंपेयर करूंगा, इससे पहले हमने मोलुस्का पढ़ा था बच्चों। मोलुस्का में भी लिखा था कि एंडोस उसका कैल्केरियस होता, लेकिन उसका एंडोस्केलेटन नहीं लिखा था। उसका जो सेल था बॉडी के ऊपर, एक कवरिंग सेल होता है, वो कैल्केरियस हुआ था, ना कि उसका एंडोस्केलेटन। लेकिन एकाइनोडर्माटा के केस में लिखा है इसका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस होता है। थोड़ा थोड़ा समझने का चीज है बच्चे, गलत कर ले रहे। हैबिटेट में देखेंगे कहां पर रहेंगे, ऑल आर मराइन, मतलब एक्सक्लूसिवली मराइन बोलेंगे बच्चों। और किसका किसका एक्सक्लूसिवली मराइन होगा, मैंने आपको बताया था टिनोफोरा, वो एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। अभी आपका ये एकाइनोडर्माटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन होगा। आगे बताऊंगा हेमिकॉर्डेट्स, ये भी एक्सक्लूसिवली होगा। तो नॉन कॉर्डेट में ये तीनों होते हैं। एनसीडी डायरेक्टली हेमिकॉर्डेट को नहीं लिखा है, लेकिन वो भी आपका एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। हेमिकॉर्डेट्स और ये एकाइनोडर्माटा, एंटिनोफोरा, नॉन कॉर्डेट में ये तीनों होते हैं। कॉर्डेट में बताऊंगा कौन है एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब जो 100% मराइन रहेंगे। नेक्स्ट लिखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमन फीचर देखेंगे भाई, ऑलरेडी ऑर्गन सिस्टम ही होगा, क्योंकि एनिमल किंगडम पे आस्की एलिमेंथिसिस से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ, ऑल्दो प्लाटी एलिमेंथिसिस के केस में थ्योरी में लिखा है ऑर्गन, लेकिन समरी में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लिखा है। लेकिन प्रॉपरली ऑर्गन सिस्टम डेवलप कहां से हुआ, दैट इज योर आस्की से। बॉडी प्लान देखेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, जिसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, मतलब जहां पे माउथ एनस सेपरेटली ओपनिंग होता है। जॉम लेयर इसका ट्रिपल प्लास्टिक, मतलब 3 जॉम लेयर होगा, एक्टो, मेसो एंड एंडो। सिलोम के बाद देखेंगे ये सिलोमेट होता है, मतलब बॉडी कैविटी इनका रहेगा। सिमेट्री, लार्वा बाइलेटरल होगा, लेकिन एडल्ट क्या हो जाएगा, रेडियल। ये मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा था आपको, जिसका बच्चा बाइलेटरल होगा। मैंने बोला, फिर से बोल रहा, बच्चा बाइलेटरल होगा, एडल्ट रेडियल होगा। ऐसा सिमेट्री आपका किस में मिलता है, एकाइनोडर्माटा में। मेटामरिज्म ओबियस बात है, मैंने आपको बार बार बोल चुका हूं बच्चों कि आपका इस नॉन करेक्ट में आपका, या फिर टोटल मान के चलिए एनिमल किंगडम पे 3 लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी सेगमेंटेड होगा, मेटामरिज्म शो करेगा। कौन कौन, एक हो गया आपका एनिलिडा, एक हो गया आपका आर्थ्रोपोड्स, और क्या हो गया, कॉर्डेट्स। ये भी समरी में लिखा है, ये तीनों आपका क्या होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, मतलब मेटामरिज्म शो करेंगे और किसी का शो नहीं होगा। और ये नॉन कोडेड है ना मेरे भाई, और ये एकाइनोडर्माटा नॉन कोडेड है ना, तो इसलिए नोटोकोड भी इसका क्या होगा, एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ को देखेंगे, ये बॉडी का माउथ, जैसे हमारा माउथ बच्चों कहाँ पे, डोर्सल में है कि वेंट्रल में है। माउथ आपका आगे है ना, ये वेंट्रल साइड। तो सिमिलरली इनका भी बात है, हमारा बॉडी जैसा माउथ रहेगा वेंट्रल में, एनस रह जाएगा डोर्सल साइड। लेकिन थोड़ा सा लिखा, ये जो वेंट्रल साइड को लोअर साइड लिखा और एनस को अपर साइड लिखा। बच्चे हमारे बॉडी जैसा अपर लोअर करेंगे, गलत बात हो जाएगा। इसका वेंट्रल लेकिन लोअर साइड, और अपर डोर्सल साइड में आपका क्या हो जाएगा, माउथ एनस का लोकेशन होगा। क्लियर मेरी बात। डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में देखेंगे, इसका जो यूनिक फीचर होगा, इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम होगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर केनाल सिस्टम किसका था, स्पॉन्जेस का, जिसमें आपने बताया था ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंट्री करेगा, किसमें, स्पॉन्जोसील, जो आपका बॉडी कैविटी था, और बाहर एग्जिट किया था थ्रू द ऑस्कुलम। लेकिन इसमें हो जाएगा वाटर वास्कुलर सिस्टम, नॉट केनाल। तो इसमें क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, उसमें जैसे आपने रोल प्ले किया था डाइजेशन में, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इसमें होगा लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा। कलेक्शन ऑफ फूड करने के लिए भी रोल प्ले करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जिसको लिखा है, एंड रेस्पिरेशन, 3 फंक्शन लिखा। लोकोमोशन इसमें एडिशनल लिखा, जो आपका स्पॉन्जेस में नहीं था। स्पॉन्जेस में वाटर केनाल सिस्टम का फंक्शन लोकोमोशन नहीं था, बिकॉज स्पॉन्जेस सेसाइल होता है बच्चों। स्पॉन्जेस आपका एक रीजन में अटैच रहेगा, तो लोकोमोशन क्या होगा, तो इसलिए स्पॉन्जेस में वाटर केनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं किया था। वो था न्यूट्रिशन के लिए, मतलब कलेक्शन ऑफ फूड के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, वेस्ट मेटेरियल को रिमूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम में एडिशनल क्या आ गया, लोकोमोशन, कि लोकोमोशन करेंगे।
और ये हो गया आपका कैप्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा और क्या करेगा, रेस्पिरेशन। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखिए ये आपका जो केनाल सिस्टम होगा, इसमें सेंटर में जो केनाल होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रल केनाल, और उससे जो आपका अराइज किया है केनाल, इसको बोलते हैं रेडियल केनाल। क्लियर मेरे बात? तो दो टाइप ऑफ केनाल हो गया, एक हो गया सेंट्रल, और सेंट्रल से जो आ रहा है इसके, इसका नाम हो गया रेडियल केनाल। रेडियल केनाल के साथ आपका कुछ अटैच्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से दिखाया। जो इसमें फूला हुआ रीजन है जिसको अम्पुला बोलेंगे, और इसका ट्यूब का नाम बोलते हैं पोडियम। पानी क्या करेगा, इस पोडियम के थ्रू एंट्री करेगा। हमने डायरेक्शन देखेंगे, पानी इस पोडियम के थ्रू एंट्री करेगा, देन जाएगा रेडियल केनाल, और देन जाएगा सेंट्रल केनाल, सर्कुलेट करते रहेगा। समझ में आ गया? ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का मैकेनिज्म है। बुक में ये प्रॉपर नहीं दिया, सेंट्रल केनाल क्या है, रेडियल केनाल क्या है, ट्यूब फीड वगैरह क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा में बोल दिया। तो बस ये था किसके बारे में बच्चों, आपका एकाइनोडर्माटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसका एक्सक्रीशन वगैरह देख लेंगे क्या होगा बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन की बात देखेंगे, सेक्सुअली तो करेगा लेकिन सेक्स सेपरेट होगा। मैंने बार बार बोला था, आस्की हेलमिंथेसिस से सेक्स सेपरेट हो गया था, मेल फीमेल अलग तो हो गए थे, लेकिन आस्की में क्या था, मेल छोटा था फीमेल बड़ा था। आनिलिडा में कंफ्यूजिंग बात आ गया। आनिलिडा में कुछ लोग आपका क्या थे, डायोसियस थे, कुछ लोग मोनोसियस थे। नेरिस एनडी, नेरिस डायोसिस था, बाकी सब मोनोसियस, मतलब हिरुडिना लिच वगैरह। लेकिन उसके बाद आपने देखा आर्थ्रोपोडा से सेक्स अभी तक सेपरेट था, तो इसका भी सेक्स सेपरेट होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ये भी रटोगे नहीं, मैंने बोला था एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट्स में, फिर से बोल रहा हूं, एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट्स में पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पी मतलब प्लाटीहेलमिंथेसिस, पी मतलब आपका हो गया पोरीफेरा, ए मतलब हो गया आस्किहेलमिंथेसिस, ए मतलब आर्थ्रोपोडा। ये चारों में इंटरनल, बाकी सबका एक्सटर्नल। तो ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज के थ्रू होगा। क्लियर मेरे बात? ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए फनी ट्रिक बोल रहा हूं, और ट्रिक ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपका नाम सुन के ही एकाइनोडर्माटा बोलने के बाद ही आपका ट्रिक याद आना चाहिए। जैसे मैंने बोला एकाइनोडर्माटा, बच्चों लास्ट में माता सुनाई दे रहा है, किसके माता, आपका क्या होंगे, आंटी। तो यहाँ पे ट्रिक आंटी रिलेटेड है। कुमकुम आंटी ऑफिस का स्टार है। ये हमारे कुमकुम आंटी जो है ना, ये ऑफिस का क्या होते हैं, स्टार होते हैं। बहुत आपका क्या थोड़ा सा इनका नाम है। तो कुमकुम मतलब हो गया कुकुमारिया, एंटी मतलब हो गया एंटीडॉन जिसको सी लिली बोलते हैं, ऑफी मतलब ऑफियूरा जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, सी मतलब सी ऑर्चिन जिसको एकाइनस होता है, और लास्ट में स्टार फिश आपका क्या हो गया, एस्टेरिया। स्टार मतलब होता है एस्टर, तो वहां से हो गया एस्टेरियस। ये सारा किसका एग्जाम्पल था, एकाइनोडर्माटा। माता मतलब आंटी, दूसरे के आंटी हमारा मतलब दूसरे के माता हमारा आंटी होंगे, तो ट्रिक था कुमकुम आंटी ऑफिसिस स्टार है। तो बस ये था आपका किसके बारे में बच्चों, आपका एकाइनोडर्माटा के बारे में। फिगर को भी एनसीडी का फिगर को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट चलिए आपका स्टार्ट करेंगे आपका एकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकॉर्डेट्स। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए आपका हेमिकॉर्डेट। बच्चों हेमिकॉर्डेट क्यों बोला गया, हेमी मतलब आधा अधूरा जो होता है, मतलब ये पहले ये हेमिकॉर्डेट को पहले एक सब फाइलम अंडर रखा गया था, किसका, कॉर्डेट का। तो लिखा अर्लियर सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेट था, लेकिन बाद में पता चला भाई तू तो कॉर्डेट ही नहीं है। पहले क्यों कॉर्डेट पे रखा गया था, बिकॉज इसके पास एक नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रूडिमेंटरी नोटोकोड होता है जिसका नाम होता है स्टोमोकोड, जो बॉडी का कोलर रीजन में रहेगा। क्लियर मेरे बात? तो लिखा नाउ ये पहले तो रखा गया था सब फाइलम अंडर कॉर्डेट, नाउ इसको एक्सक्लूड किया गया, सेपरेट किया गया फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स, इसका बिकॉज इसका नोटोकोड प्रॉपर्ली नहीं होता है, बट कंटेंट स्टोमोकोड। क्या होता है स्टोमोकोड, एक रूडिमेंटरी मतलब जो अंडर डेवलप्ड, जो आपका क्या लिखा, नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर टू नोटोकोड। बॉडी का कहां पे रहेगा, मैंने बोला कोलर रीजन में। हैबिटेट ये भी मैंने बोला था ना आपको जस्ट इसका प्रीवियस में कि एक्सक्लूसिवली मराइन। नॉन कॉर्डेट में कौन कौन एक्सक्लूसिवली मराइन बोल पाएंगे आपने, एक आपका टीनोफोरा, सेकेंड आपका बोल दिया एकाइनोडर्माटा, और ये क्या हो गया आपका हेमिकॉर्डेट, इसको एक्सक्लूसिवली मराइन बोल पाएंगे। बॉडी स्ट्रक्चर ओर्म लाइक हो गया, सिलिंड्रिकल। ठीक है, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया एंटीरियर, सबसे एंटीरियर प्रोबोसिस, बीच में कोलर, और लास्ट में लॉन्ग पार्ट, शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्या हो गया, ट्रंक हो गया। क्लियर मेरे बात? 3 पार्ट में। छोटा छोटा चीज को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में गलत करेगा। ट्रंक क्या होता है, लॉन्ग होता है ना कि शॉर्ट।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन फीचर है। बच्चों इसको आपको बोल बोल के थक गए, टिसोलेबल सॉरी आपका ऑर्गन सिस्टम ही होगा आपका। क्लियर मेरी बात? बॉडी प्लान कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब। जॉन ब्लेयर तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑलरेडी अभी फिक्स्ड हो गया है। सिलोम सिलोमेट होंगे, सिमेट्री बायलेटरल। मेटामोरिज्म इसमें नहीं होगा बिकॉज ये आपका, मैंने जो बोला था मेटामोरिज्म आपका 3 में शो करेगा, एक था आपका अनेलिडा, एक था आपका आर्थ्रोपोडा और एक कॉर्डेट्स, तो ये भी नहीं होगा। नोटोकोर तो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका रेस्पिरेशन। बच्चों इसका रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स होता है, आप याद करके मुझे बताएंगे गिल्स और किसका था। जब आपने फिशेस का तो रहेगा, उसको छोड़ के और आपका नॉन कॉर्डेट में मोलस्का में बोला था ना, मोलस्का के केस में गिल्स था ना, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में रोल प्ले किया था। तो इसका रेस्पिरेशन करने के लिए कौन आ गया? गिल्स। एक्सक्रीशन लेकिन करने के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड आएगा। क्लियर मेरे बात? जो आपका एक्सक्रीशन करने में मदद करेगा। सर्कुलेशन ओपन टाइप होगा आपका। मैंने बोला नॉन कॉर्डेट में से एक बोलिए जो आपका सर्कुलेशन क्लोज टाइप किया था, वो कौन था? नॉन कॉर्डेट में सर एनेलिडा आपका क्लोज होता है, बाकी सब ओपन करेंगे। कुछ आपका मोलस्का में एक्सेप्शन है, सेफालोपोड छोड़िए, आपका इंसेक्ट के हिसाब से जाएंगे। नॉन कॉर्डेट में एनेलिडा ही आपका क्या शो करेगा? क्लोज करेगा, बाकी नॉन कॉर्डेट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जिसमें ब्लड वेसल पूर्ली डेवलप्ड होगा, ऑर्गन डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे ब्लड का। रिप्रोडक्शन सेक्स सेपरेट होगा, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मैंने बोला बार बार पी स्क्वायर ए स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबका तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इसका भी इनडायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल बच्चों सुनिए, मैंने क्या नाम बोल रहा हूँ? हेमी। हेमी मतलब ऐसे याद रखिए हम, हेमी मतलब हम। हमको क्या चाहिए ना, हमको इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे, नीट का प्रिपरेशन कर रहे, हमको चाहिए बल एंड शक्ति। तो बल मतलब हो गया बालानोग्लोसस, शक्ति मतलब सैकोग्लोसस। तो मैंने यहाँ पे हेमिकोरेडा का जो बालानोग्लोसस उसको देखिए डंबल दे दिया, मतलब शक्ति के लिए। तो ये आपका क्या हो गया? बल एंड शक्ति चाहिए। हेमिकोरेट में आपका बल एंड शक्ति होगा। बल मतलब हो गया बालानोग्लोसस, शक्ति मतलब क्या हो गया? सैकोग्लोसस। तो ये दोनों एग्जांपल क्या था आपका? हेमिकोरेट का। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने एनिमेशन वाला स्ट्रक्चर बनाया हो ताकि आपको याद रखने के लिए कि हेमिकोरेट का एग्जांपल होता है बल एंड शक्ति। बल मतलब बालानोग्लोसस, शक्ति मतलब सैकोग्लोसस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन कॉर्डेट। हमने खत्म कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स को। ओके, थैंक यू।